आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसका हमने फर्स्ट लॉ देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका सेकंड लॉ है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटिटी या फिर फिक्स्ड परसेंटेज आप कह लीजिए, फिक्स्ड कंपोजिशन कह लीजिए कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कैसे कंबाइन होता है, कैसे किस रेशियो में जुड़ता है। अब सपोज कीजिए दो एलिमेंट है हमारे पास, टू एलिमेंट्स हैं, और ये दो एलिमेंट्स कौन कौन से, कुछ भी हम आर्बिट एलिमेंट्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स एंड वाई, ये दो एलिमेंट है और एक्स वाई आपस में जुड़ के बना रहे हैं ऐसा, एक्स और वाई जुड़ के एक्स वाई कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक्स का मास ले ले m और y का मान ले लेते हैं n। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा m/n, ये रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब x और y ये कंबाइन होने के बाद xy देंगे, xy देने के बाद इनके मास का जो रेशियो होगा, मास कितना है, x का मास m है और y का मास n है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब चाहे जैसे भी एक्स और वाई बनाए गए हों। तो कहता क्या है डेफिनेट प्रोपोर्शन, अगर दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट बनने कहाँ से बनाए गए हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता। मतलब इनका जो सोर्स है, इनका जो सोर्स है या इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो भी मासेस होंगे, जो रेशियो ऑफ मासेस होंगे, वो क्या होनी चाहिए, वो फिक्स्ड होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए अगर हम वाटर ले लेते हैं, तो वाटर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, या तो हम टैप वाटर नल से ले सकते हैं, या फिर ये वाटर हम कहीं से बना ले, हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर इस वाटर को लेक से लिया जा सकता है, ठीक, या फिर वाटर को ओशियन से लिया जा सकता है। अगर वाटर को किसी नाले से भी लिया जाए तो भी आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। अगर यहाँ से वाटर हम गंगा जल का भी वाटर ले लें, गंगा यमुना सरस्वती कहीं का भी अगर हम जल ले लें, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए, H2O होना चाहिए। मतलब H2O का सोर्स यहाँ पे क्या है, H2O का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो इस जगह पे हम क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे किसके, H2 और O की जो रेशियो होगी मासेस के, हम उस चीज को देखते हैं। तो हमने कितना लिया है, H2O को बनाने के लिए हमने कितना लिया है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सिर्फ हमारे पास एक ही एटम है। तो हम कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रेशियो 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो इन दोनों का हमने रेशियो लिया, हमें सिंपल रेशियो कितना मिल जाएगा, 1:8 का। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 1:8 का जो रेशियो है, ये रेशियो फिक्स्ड रेशियो है। कहाँ कहाँ से, हमने अगर टैप वाटर लिया तो, अगर हमने लैब में बनाया है तो, या लेक से लिया, या ओशन से लिया, या हम नाले का भी पानी ले ले, या गंगा जल ले ले, या कहीं से भी वाटर ले ले, तो उनका जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, वो H2O ही होगा। मतलब सोर्स कुछ भी हो, हमारा केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इनके मासेस का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:8। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे CO2 है, CO2 हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, पेपर के बर्निंग से, ठीक, बर्निंग ऑफ पेपर हम कह सकते हैं। देन हमको रेस्पायरेशन से मिल सकता है, रेस्पायरेशन जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वहां से हमें CO2 मिलता है। उसके बाद नेचुरली भी हमें CO2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो हर जगह से हमको क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, जिनका हर जगह से फॉर्मूला क्या है हमारा, ऐसा। ठीक, इस कंडीशन में इसके जो मास का जो रेशियो होगा, वो रेशियो क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 12 ग्राम कार्बन रेशियो ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम का ऑक्सीजन हमने लिया। तो इनका सिंपल रेशियो निकाल लें, 12:32। ठीक है, इसे अगर कट करते हैं तो ये इस तरीके से कटेगा, 4 3 12, 4 8 32, मतलब 3:2।
8 का रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। ये वो रेशियो है जो कि फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि CO2 कहीं से भी मिल रहा हो, हर जगह से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3:8 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज को हम देखते हैं कि डेफिनेशन को वापस से हम पढ़ेंगे और इस चीज को देखेंगे कि कैसे दिया गया है। अब देखिए, इसे पहली बार जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो उनके हिसाब से डेफिनेशंस क्या है। अब जैसे H2O है, H2O को लेक से लिया गया, देन ओशियन से लिया गया, उसके बाद लेबोरेटरी में बनाया गया। हर जगह हम क्या देख सकते हैं कि तीनों जगह से जो भी हमें पानी मिला है वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब H2 और O2। इनका जो रेशियो है बाय वेट वो कितना होगा, हाइड्रोजन का 11.11% और ऑक्सीजन का 88.89%। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो बेसिकली क्या रेशियो दिखा रहा है कि H2O में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है और H2O में ऑक्सीजन के कितनी परसेंटेज है। अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहता क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसके बनने का क्या सोर्स है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। मतलब उसका जो भी रेशियो होगा, जैसे हमने M/N लिया था, तो ये जो रेशियो है ये रेशियो किसका है, ये मास का रेशियो है। मतलब ये क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए चाहे सोर्स कुछ भी हो। तो डेफिनेशन क्या कहता है, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, मतलब अगर ये पानी अगर हम किसी हिंद महासागर से भी लेके आए तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला कितना होगा, H2O होगा, और उसका कंपोजिशन कितना होना चाहिए, 11.11% और 88.89%। ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम किसने दिया था, जोसेफ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक, कब दिया था, 1779 में दिया था। ठीक है, इसे कई बार हम प्राउस्ट लॉ के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, इसे प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है और कई बार ये प्राउस्ट लॉ के नाम से पूछा भी जाता है।